हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, हमने अकाउंट्स के क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के कुछ बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आपको करवाए थे। आज की क्लास में मैं वो क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ जो हमारे लास्ट ईयर के मिड टर्म के एग्जाम में बच्चों ने अटेम्प्ट करे थे, यानी कि जो आपके सीनियर थे उन्होंने उन क्वेश्चनों को करा था। उन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज की वीडियो के लिए आपके लिए यहाँ पर उठाकर रखे हैं। तो देखेंगे कैसे करने हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो मिड टर्म का एग्जाम है 25 अक्टूबर का, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना खराब करते हैं वीडियो को शुरू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया है, दो पार्टनर आर और ए, दो पार्टनर हैं जो कि फर्म के अंदर पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3, रेशियो क्या है 4:3। दे एडमिट सुनील को एडमिट करते हैं किसको एडमिट करते हैं सुनील को फॉर 3/7 शेयर के लिए। किस शेयर के लिए 3/7, जिसमें से इसने कहा कि मुझे इस शेयर का 2/7 शेयर 2/7 शेयर किससे चाहिए, ए इससे आर से, ठीक है। और दूसरा 1/7 शेयर 1/7 शेयर किससे चाहिए, ए से, ठीक है जी। शेयर फ्रॉम अबीर। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रशील, अबीर एंड सुनील विल बी। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है। तो जो भी इनका पुराना शेयर है 4/7, उसमें से माइनस कर दो जितना इसको देना है 2/7, तो कितना बचा 2/7। सेम इसी तरीके से ए का निकालेंगे 3/7 माइनस 1/7, तो कितना हो गया बच्चों 2/7। अभी लास्ट हमारे सामने इसका डेनोमिनेटर तो सेम ही है, तो इसको भी डायरेक्टली लिख देंगे। तो आर ए और एस, तो ये हो गया सर 2:3। तो इसमें ऑप्शन अगर आपको दिखाई दे रहा है सी ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन, 2:3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा। क्वेश्चन नंबर 2, एलेक्स, बैन एंड कोल वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। पुराना रेशियो दे रखा है इनका 5:3:2। ये एडमिट करते हैं डोना एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। डोना एग्रीड, अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात शुरू हो रही है, डोना एग्रीड टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगी ऑन द डेट ऑफ एडमिशन कैपिटल ऑफ एलेक्स, बैन और एंड कोल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। इन्होंने दिया 1,20,000, 80,000 एंड 1,00,000 रेस्पेक्टिवली। द अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाई डोना विल बी। अब लानी प्रोपोर्शनेट कैपिटल है तो उसको निकालने का तरीका क्या होगा, सिंपल। सबसे पहले आप ये देखो कि आपको टोटल शेयर कुछ दे रखा है, ये बताया सिर्फ 1/5 शेयर चाहिए इसको प्रॉफिट में से। तो आप मान लो लेट द टोटल शेयर बी 1। जब टोटल शेयर 1 मान लिया तो रिमेनिंग शेयर क्या होगा सर, ये इंपॉर्टेंट है। तो 1 में से जितना उसको चाहिए, कितना चाहिए 1/5, माइनस करो तो 5 - 1/5, तो ये हो गया 5 - 1 4/5, ये हो गया सर रिमेनिंग शेयर। जब आपने रिमेनिंग शेयर निकाल लिया तो अब आपको क्या करना है, जो भी इनकी एडजस्टमेंट के बाद की कैपिटल है तीनों पार्टनर की, उनको सबको ऐड करना है। तो 1,00,000, 1,20,000, 3 लाख टोटल कैपिटल रखनी है, एडजस्टेड कैपिटल मल्टीप्लाई जो भी रिमेनिंग शेयर है उसका आपको रेसिप्रोकल करना है, यानी कि 5/4 और मल्टीप्लाई जो नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट हो रहा है, जो भी जितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए, मल्टीप्लाई बाई उसका शेयर। अभी आप सॉल्व करोगे 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 × 7 = 28, बचा 2 और 0, 2 4 × 5 = 20, ये आ गया लगभग 75,000। कोई ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 75,000 इज करेक्ट ऑप्शन। मतलब वो अपने साथ एज अ प्रोपोर्शनेट कैपिटल 75,000 रुपये लेकर आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे ही आपको अटेम्प्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 3, मानस और रणवीर, दो पार्टनर एक फर्म के अंदर जिनकी कैपिटल बैलेंस दे रखा है 1,20,000 और 80,000, दोनों की कैपिटल बता दी। संजू एडमिट एज अ न्यू पार्टनर इन द फर्म फॉर 1/5 शेयर फॉर इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो संजू को इन्होंने एडमिट करा है 1/5 शेयर जो भी फ्यूचर में इसको दिया जाएगा। संजू अपने साथ 1,00,000 रुपये इस कैपिटल कैलकुलेट करना है गुडविल ऑफ द फर्म। तो भैया ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इससे पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन मतलब करा है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर कैपिटल कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले नेट वर्थ निकालनी होगी, नेट वर्थ जिसमें हमारी इंक्लूडिंग
गुडविल। तो सर वो कैसे निकालेंगे? तो जो पार्टनर फर्म के अंदर आ रहा है कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1 लाख रुपए कैपिटल लेकर आ रहा है, शेयर है उसका 1/5 तो उसका रेसिप्रोकल, तो ये हो गया 5 लाख। ठीक है, फिर दोबारा से आप क्या करोगे सर? नेट वर्थ कैलकुलेट करोगे, अब की बार एक्सक्लूडिंग गुडविल होगा। ठीक है जी, वो कितना हो गया सर? एक पुराने पार्टनर है 1, 20 और 80, कितने हो गए? 1, 20 और 80 2 लाख। कितना हो गया सर? 2 लाख। और तो कोई नहीं है। अच्छा, एक नया पार्टनर भी तो है, इसकी भी तो 1 लाख आएगी। ठीक है, तो ये हो गई टोटल 3 लाख रुपए। इसको मैं 1 नाम देता था, इसको मैं 2 नाम दिया करता था। कैलकुलेट करनी है गुडविल, तो गुडविल इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2। तो 1 क्या है हमारे पास? 5 लाख माइनस 3 लाख। तो 5 में से 3 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 2 लाख। ठीक है जी, ये आ गया सर ऑप्शन बी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन बी। 2 लाख रुपए इसमें फर्म की कैपिटल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। L, M और N वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। जो इनका पुराना शेयर इन्होंने बताया 5:3:2 बताया। अप्रैल 2018 एडमिट करते हैं इसको एज अ न्यू पार्टनर, 1/5 शेयर देंगे फर्म का। ऑन एज एडमिशन द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दिए उन्होंने? 3। ये इंपॉर्टेंट है, पिछले 5 साल के प्रॉफिट के। द प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर ये बता रखा है, ये सब दे रखा है। कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, फिर करनी है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एस एडमिशन। ठीक है, हमें पहले गुडविल तो कैलकुलेट कर लें, तो उसके लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का तरीका क्या होता है? सबको ऐड करो, 2, 3, 4, 5। तो ये कितना हो गया? 4, 3, 7, 2, 9, 9.5। 9 में से 50 गया तो बचा कितना? 9 लाख रुपए। डिवाइड करना है कितने साल का है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 से अगर इसको डिवाइड करूंगा, 5 × 5 बचा 4, 5 8 40, तो इस सर आ जाएगा 1,80,000। गुडविल अगर कैलकुलेट करनी होती है तो एवरेज प्रॉफिट की हमें मल्टीप्लाई करानी होती है नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ। तो 1,80,000 रुपये जो कि एवरेज प्रॉफिट है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 3। तो 18 दिया हो गया बच्चों 54, यानी कि 5,40,000। अब ये क्या है कि सारा का सारा पैसा फर्म की गुडविल का है। ठीक है, इसमें से कितना पैसा वो अपने साथ लेकर आएगा जिसका एडमिशन हो रहा है? तो जितना वो प्रॉफिट मांग रहा है उतना पैसा लेकर आएगा। तो हमें निकालना पड़ेगा एस शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो सर टोटल है 5,40,000 मल्टीप्लाई, अब वो लेकर कितना प्रॉफिट ले रहा है? 1/5। तो सर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 5, 5 8 40, तो 1,08,000 रुपये उसकी हो गई जो गुडविल उसको अपने साथ लानी चाहिए थी। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री आपके सामने निकल कर आती है। तो सर एस करेंट अकाउंट डेबिट टू, और वो किस किस के पास जाएगी? एल कैपिटल अकाउंट टू एम कैपिटल अकाउंट टू एन कैपिटल अकाउंट, सबके पास चली जाएगी। तो सर ये है 1,08,000। अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तीनों पार्टनर के बीच में 1,08,000 को, तो होगी किस में? ओल्ड रेशियो में होगी। तो 1,08,000 मल्टीप्लाई 532 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 10, तो 54,000 आ गए इसके हिस्से में। ऐसे ही सेम 1,08,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 10, 32,400 आ गए यहाँ पर। ऐसे ही 1,08,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 10, 21,600 आ गए यहाँ पर। तो ये हो चुकी है हमारी जर्नल एंट्री पूरी तरीके से कंप्लीट, जो इम्पॉर्टेंट थी एसके एडमिशन पर होनी चाहिए थी। बाकी देखते हैं उसके अलावा और क्या क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन कराने के लिए अभी पहले मेरे को आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट की थ्योरी वगैरह पढ़ानी पड़ेगी, और जो है आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व से रिलेटेड कुछ बातें उनको बताना पड़ेगा। देन फिर हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो ये अभी लगभग 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रह गए हैं पिछले मिड टर्म के एग्जाम में जो आए थे उसमें से। चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।